अगर आपके पितर आप पर पूरी तरह से खुश हैं, तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल होता है और आपके घर में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं रहती और कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और जिस देवी देवताओं का आप आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह भी अपनी कृपा आप पर बनाने बनाने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पितर आप पर पूरी तरह से खुश हैं, तो कैसे पता लगेगा। हम आपको कुछ संकेत आज की वीडियो में बताएंगे। अगर वो संकेत आपको दिखाई दे तो आप ये समझ लेना कि आपके पितर आप पर पूरी तरह से खुश है, आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो संकेत है ये आपको बताएंगे कि आपके पितर आप पर पूरी तरह से खुश हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो आपको क्या संकेत देते हैं। पितरों के प्रसन्न होने के लक्षण अमावस्या और पितृपक्ष के निकट दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देते हैं। पितृ, जैसे आप जानते हैं, पितरों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान श्री राम ने भी पितृ तर्पण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी पितृ तर्पण किया था, और जितने भी ऋषि मुनि हमारे महापुरुष रहे हैं, सबने पितरों को सबसे आगे रखा है और पितरों की सेवा पूजा सबने की है। आज के समय में भी जितने भक्त हैं, साधक हैं, वो पितरों को मानते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए विशेष भोग, साथ ही विशेष प्रकार के दान दक्षिणा दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ सभी के घर में पधारते हैं। जिस घर में पितृ पूजन होता है, जिस घर में पितरों का उचित मान सम्मान होता है, उस घर में पितृ विशेष आशीष प्रदान करके जाते हैं। और साथ ही जिस घर में पितरों को पूजा नहीं जाता, नाम नहीं लिया जाता, अर्घ नहीं दिया जाता और उनके नाम का दान पुण्य नहीं किया जाता, उन्हें श्राप देके जाते हैं। इसलिए पितृ बहुत आवश्यक है। पितरों की पूजा करना, उनको याद करना, और एक लोटा जल भी अगर भगवान सूर्य को 2 लौंग डालकर आप पितरों के नाम का दे रहे हैं, इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपका वंश जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही आपके घर में एकता का माहौल बनना शुरू हो जाता है। आपके काम धंधे में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। बीमारियां आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और एक दूसरे की बात मानना लोग शुरू कर देते हैं आपके घर में। आपका घर एक स्वर्ग की तरह बन जाता है, क्योंकि पितृ बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। पितृ अगर रुष्ट हो जाएं तो मात्र वही लोग जिनके वो पितृ हैं वही उन्हें मना सकते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें मनाने की कोशिश करता है तो उसको हानि होती है। इसलिए पितरों की सेवा करना बहुत जरूरी होता है। पहले पितर आते हैं, फिर कुलदेवी, फिर कुलदेवता आते हैं। और जब पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको दर्शन भी देते हैं। कई लोगों के ऊपर पितरों की सवारी भी आनी शुरू हो जाती है। तो कई लोगों को स्वप्न में कई प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने पितरों की सवारी प्राप्त करते हैं। अगर किसी के पापा, दादा, परदादा कोई ऐसा सामान रखकर भूल गए हैं, कोई ऐसी बात रख के भूल गए हैं जो उनको नहीं पता, तो उनको सवारी के रूप में बुलाकर उनसे पूछ लिया जाता है और वो सटीक बताते हैं कि वो चीज कहाँ रखी है, कैसे, क्या बात थी, वो सब बताते हैं। ये सच्चाई है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उन लक्षणों के बारे में जो आपको बताते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हैं। अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तभी ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर आप पितरों को मानते हैं तभी ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उनके नाम का दान पुण्य करते हैं तभी ये लक्षण दिखाई देते हैं, वरना इससे उल्टे लक्षण लोगों को दिखाई देते हैं जब पितर रुष्ट होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि जब पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। प्रसन्न अवस्था में खुश होते हुए आपको दिखाई देते हैं, प्रसन्न होते हुए आपके साथ खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, आपको आशीष देते हुए दिखाई देते हैं, या आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान करते, कुछ ऐसी चीज देते हुए आपको जो सपने में वो दिखाई देते हैं जब पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। दूसरा लक्षण होता है अमावस्या के आने से पहले। जैसे अमावस्या जो होती है वो पितरों की होती है, पितरों को भोग प्रसाद दिया जाता है, उनकी पूजा स्नान कराया जाता है। तो अमावस्या के आने से पहले 2 से 3 दिन पहले आपको सपने में उनके दर्शन होते हैं, और वो जरूर होते हैं अगर पितर आपसे प्रसन्न है। ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है कि पितृ पक्ष में आपका कोई ऐसा काम हो जो काफी दिन से रुका हुआ हो, बहुत बड़ा काम हो और नहीं हो रहा हो, काफी यत्न करने के बाद भी नहीं हो रहा हो, और पितृ पक्ष में वो काम हो जाए। इसका मतलब पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न है, खुश है।
चौथा जो लक्षण होता है वो होता है कि आपने कुछ ऐसी इच्छा सोच रखी हो, कोई ऐसी मनोकामना आपकी हो जिस मनोकामना को लेकर आप घूम रहे हो, और या आपके वो शादी ब्याह का कोई ऐसी बात हो जो बार बार अटक जाती है, बार बार टूट जाती है, और पितृपक्ष के समय में वो बात बन जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये पितरों के प्रसन्न होने का ही एक संकेत होता है। अगला संकेत होता है कि कोर्ट कचहरी, सरकारी नौकरी या फिर सामाजिक काम में आपके जो काम है वो बनने लग जाएं, तो इसका मतलब पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न है। पितृ प्रसन्न जब होते हैं तो ये लक्षण भी आपको दिखाई देता है कि आपके परिवार में एकता आ जाती है, यानी एक दूसरे की बात मानना लोग शुरू कर देते हैं। घर के मुखिया की जो आदर सम्मान करना शुरू कर देते हैं, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं, घर में संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। जो संस्कार होते हैं अपने हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति के जो संस्कार हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक संकेत होता है, लक्षण होता है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अगला लक्षण जो पितर को बताता है कि पितर प्रसन्न हुआ है कि बार बार सपने में आपको सांप के बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे सांप के बच्चे। कई बार आपको सांप भी दिखाई दे सकता है, पर वो आपके शरीर पर भी होता है कई बार, पर वो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। ये संकेत पितरों के प्रसन्न होने का ही एक संकेत। कई लोगों को सफेद रंग के सांप दिखते हैं तो कई लोगों को काले रंग के सांप दिखते हैं, तो ये पितरों के प्रसन्न होने के ही संकेत होते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा हो, काफी समय से बीमार चल रहा हो, और वो पितृपक्ष के समय में वो ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो ये संकेत भी आपके पितरों के प्रसन्न होने का ही एक संकेत होता है। पितृपक्ष में खास तौर पर पितरों की शक्ति प्रबल होती है, और पितृपक्ष में पितृ जितने शक्तिशाली होते हैं उतना कोई और देवता उस समय पर नहीं होता, पितरों की ही चलती है। धरती लोक पर पितृ जो है वो विचरण करते हैं, पितृ अपने अपने घरों पर जाते हैं और अपने भक्त बच्चों को आशीष प्रदान करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के समय पर पितरों की सेवा, पूजा, दान पुण्य जितना हो पाए उतना आपको करना चाहिए। साथ ही होली और दीपावली के दिन 5 कपड़े किसी गरीब जिसको इसकी जरूरत हो, जो उनको पहन सके, उस व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो पंडित जी को दान कर देते हैं। पंडित जी को दान तो आप कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं जब तक वो किसी के शरीर पर नहीं पहने जाएंगे तब तक उन कपड़ों का कोई महत्व नहीं होगा। और पंडित जी जो हैं वो अधिकतर नहीं पहनते हैं। जो व्यक्ति इसको जरूरत है वो व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है, तो पितरों के शरीर पर ही वो जाते हैं। तो 5 कपड़े, पैंट, एक शर्ट हो गई, एक जो अंडरवियर हो गया, एक बनियान हो गया, एक स्वापी हो गई, और चप्पल जरूर दें। जो चप्पल होती हैं वो आपको जरूर देनी चाहिए दान में, जिससे पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही दक्षिणा आप उस पर 11 रुपये रख सकते हैं, 21 रुपये रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, 101, आपकी जितनी श्रद्धा है उतने रुपये रखकर उन्हें दान जरूर करें। साथ ही पितरों के प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य को 2 लौंग डालकर जल में ओम मम सर्व पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप पितरों को भगवान सूर्य को अर्पण करें। साथ ही पितृ गायत्री मंत्र ओम पितृगण विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए जितना हो पाए पितरों की सेवा करें। तो आप देखेंगे कि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान, स्थायी रूप से विराजमान होनी शुरू हो जाती है। साथ ही जब पितर प्रसन्न होते हैं तो आपके कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा भी आपको स्वयं ही मिलनी शुरू हो जाती है। आपके इष्ट देव की कृपा भी आपको स्वयं ही मिलनी शुरू हो जाती है। आपके नए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और पितर आप पर कृपा करते हैं। इसलिए पितर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पितरों की सेवा कीजिए, पितरों का जितना हो पाए उनकी सेवा कीजिए और उनका आशीष प्रदान कीजिए, उनका आशीष ग्रहण कीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ